नाथ नगरी बरेली में इन दिनों एक मौलाना काफी सुर्खियों में है, जिनका नाम है तौकीर रजा। जब उनको लगता है कि उनकी टीआरपी कम हो गई है, तो वो पत्रकारों की अपने घर महफिल सजा लेते हैं और फिर एक विलन की करैक्टर के रूप में कभी मोदी तो कभी योगी तो कभी आडवाणी पर अपनी हेट स्पीच देने लग जाते हैं, जिससे कि वो मीडिया की सुर्खियां बन जाए। बरेली की जनता के साथ अब देश की जनता भी उन्हें फिल्मी करैक्टर की तरह ही आंकने लगी है। मौलाना बेहद परेशान है कि उनकी ऊल जलूल बातों से अब हुकूमत को कोई भी फर्क क्यों नहीं पड़ता है। दरअसल हुकूमत अब बुद्धिजीवी लोगों के हाथों में है। वो इन जैसे मौलानों की बातों को कभी भी संजीदगी से नहीं लेती है। अब तो देश की जनता भी कहने लगी है, मौलाना साहब, अगर आपको इतना ही एक्टिंग का शौक है तो आप बॉलीवुड क्यों नहीं चले जाते? आप बरेली में क्या कर रहे हैं? विलेन का बेस्ट रोल आपको जरूर मिल जाएगा। वैसे भी बॉलीवुड में विलेन के रोल की काफी कमी चल रही है, लेकिन मौलाना है कि मानते ही नहीं। देखते हैं कि इस बार मौलाना ने कौन सा करैक्टर अपनाया है। साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही है कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को, हिंदू या मुसलमान, किसी भी अच्छे हिंदुस्तानी को ऐसी बेईमानी अगर बर्दाश्त है, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर की अच्छाई कहीं मर चुकी है। हमारे अंदर से मानवता की हत्या हो रही है। मानवता के हत्यारे श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि जो जितने कत्ल करेगा, जो जितनी बेईमानी करेगा, जो जितनी लूट करेगा, जो जितना देश को नुकसान पहुंचाएगा, जो देशवासियों को जितना नुकसान पहुंचाएगा, उसे उतना बड़ा सम्मान दिया जाएगा। सीए लागू हो रहा है, सीए लागू हो रहा है, जल्दी सरकार कह रही है सब कुछ लागू कर दीजिए। अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई बात नहीं मानी जाएगी। सीए लागू करने के बाद आप जो काम करने वाले हैं, हम उसको पहले करने के लिए तैयार हैं। आप हमारी आजादी पर हमला करना चाहते हैं, हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। जुमे को मैं जा रहा हूं, मेरे साथी जा रहे हैं। जो आना चाहेगा वो आएगा, जो नहीं आना चाहेगा वो नहीं आएगा। जिसे इन तमाम चीजों से तकलीफ है, मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे इन तमाम चीजों की तकलीफ है, जो इन तमाम चीजों को बुरा समझता है, मैं ये समझता हूं कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तो वो भी गिरफ्तारी जरूर देगा, अगर मानवता कहीं उसके दिल में बची है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने मीडिया को जारी किया है पत्र। मौलाना तौकीर रजा की हेट स्पीच को लेकर जारी किया है पत्र। पत्र के माध्यम से तौकीर रजा को दी राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने की सलाह। तौकीर रजा सियासत चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। कौम के युवाओं और बच्चों की अच्छी तालीम के लिए काम करें। लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा के माध्यम से राष्ट्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था।